Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. 8 दिसंबर 2021 को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप सबको ये इंफॉर्मेशन दी थी कि पंजाब पुलिस के बहुत ही बड़े अधिकारी ने, एक सीनियर ऑफिसर ने हमें ये जानकारी दी थी कि चन्नी सरकार एक फिक्स्ड मैच के तहत इलेक्शंस को करीब आते देख एक बहुत ही कमजोर केस, एक कमजोर एफआईआर करके शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार करेगी। हमने ये बात 8 दिसंबर 2021 को आपको बताई थी और यह भी बताया था कि सुखबीर सिंह बादल और चरणजीत सिंह चन्नी, इन दोनों के बीच देर रात एक फार्म हाउस पे मीटिंग हुई और रात के अंधेरे में यह फैसला लिया गया कि एक फिक्स्ड मैच के चलते बिक्रम मजीठिया को एक बहुत ही कमजोर केस में डालकर गिरफ्तार किया जाएगा ताकि अगले ही दिन उनकी इस मसले में बेल हो जाए। जो हाल राजा वड़िंग की बसों का हुआ, जिस दिन बसें जब्त हुई उसके अगले दिन कोर्ट ने सारी बसें छोड़ दी, वही हश्र एक फिक्स्ड मैच के तहत चन्नी साहब इस मामले में भी करने जा रहे हैं। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि इलेक्शंस को करीब आते देख चन्नी सरकार एक इलेक्शन स्टंट कर रही है, यह कमजोर केस दर्ज करके। कांग्रेस की सरकार 16 मार्च 2017 को बनी थी। 16 मार्च 2017 से लेकर आज तक नशे के मामले में इतनी सी भी कार्रवाई, इतनी सी भी जांच कांग्रेस की सरकार ने नहीं करी। ना नशा पंजाब में कम हुआ, ना नशे का व्यापार कम हुआ और ना ही नशे के सौदागर बड़े बड़े मगरमच्छ को कांग्रेस की सरकार ने पकड़ के जेल में डाला। अब चुनाव को करीब आते देख एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ा झूठ पंजाब के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इलेक्शन स्टंट चन्नी सरकार कर रही है, यह एफआईआर दर्ज करके। अब चन्नी सरकार सिर्फ एक हफ्ते की सरकार रह गई है। आज से एक हफ्ते बाद चोन जाब्ता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चोन जाब्ता लग जाएगी और चन्नी सरकार नहीं रहेगी, उनकी सारी सरकारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। फिर पंजाब में इलेक्शन होगा और एक नई सरकार आएगी। यह सब जानते हैं कि अब चन्नी सरकार एक हफ्ते की बची। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। 5 साल कांग्रेस सरकार ने नशे के व्यापार को पंजाब में नहीं रोका। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने नशे के सौदागरों को नहीं पकड़ा। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने नशे के व्यापार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। लेकिन चुनाव से 5 दिन पहले, चोन जाब्ता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 5 दिन पहले यह एफआईआर कर इलेक्शन स्टंट करना चाहती है चन्नी सरकार और कांग्रेस पार्टी। मैं साफ तौर पे पंजाब की आवाम को यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के इस झूठ फरेब और धोखे में मत फंसिएगा। कांग्रेस रल मिलकर शिरोमणि अकाली दल के साथ, पूरी पॉलिटिकल पेट्रनेज के साथ पूरे पंजाब में नशे का व्यापार करती है।
इनकी 75-25 की पार्टनरशिप चलती है और बिना पॉलिटिकल पेट्रनेज के, बिना सरकार के हाथ के आशीर्वाद के नशे का इतना बड़ा व्यापार नहीं चलता। आज पंजाब में हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे नशा बिकता है। यह इसलिए बिकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ड्रग माफिया के साथ रल के, मिल के पंजाब के लोगों की नसों में नशा उतारती है। 75-25 की पार्टनरशिप चलती है। 75% सरकार का, 25% माफिया का, और यह सारा पैसा नेताओं की जेब में जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी असल में नशे के सौदागरों के खिलाफ, ड्रग लॉर्ड्स के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना चाहती तो क्या 5 साल कम समय होता है? क्या 16 मार्च 2017 से लेकर आज तक एक्शन नहीं लेना चाहिए था? सिर्फ चुनाव से एक हफ्ता पहले, चोण जाब्ता लगने से एक हफ्ता पहले, सरकार समाप्त होने से, खत्म होने से एक हफ्ता पहले एक बहुत ही कमजोर एफआईआर करके दिखावा करना चाहती है चन्नी सरकार। हम इस दिखावे में नहीं फंसेंगे। चन्नी सरकार के स्टंटमैन चरणजीत सिंह चन्नी के इलेक्शन स्टंट में हम नहीं पड़ेंगे। यह चन्नी सरकार का एक इलेक्शन स्टंट है, स्टंटमैन का एक स्टंट है। और हमने आपको 8 दिसंबर 2021 को बता दिया था कि चन्नी सरकार एक ऐसे ही झूठ मूठ का कमजोर केस बनाकर बिक्रम सिंह मजीठिया को पकड़ के जेल में डालेगी और अगले ही दिन इतना कमजोर केस होगा कि अगले ही दिन उन्हें कोर्ट से बेल मिल जाएगी। यह एक फिक्स्ड मैच है शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के बीच में, और इस मैच फिक्सिंग के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अगर पंजाब में कांग्रेस पार्टी नशा खत्म करना चाहती, जो उन्होंने वादा किया था, श्री गुटका साहब की सौं खा के कैप्टन साहब ने कहा था, कांग्रेस पार्टी के सभी आगुओं ने कहा था कि हमारी सरकार बनने के 4 हफ्तों के अंदर हम पूरे पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। 4 हफ्ते छोड़िए, 4 साल में कांग्रेस पार्टी वो नशा नहीं खत्म कर पाई। इनफैक्ट वो नशे का व्यापार कांग्रेस की सरकार में बढ़ा है, और जितना नशा अकालियों के समय बिकता था उससे ज्यादा नशा आज कांग्रेस पार्टी की सरकार में बिक रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के स्टंटमैन चरणजीत सिंह चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, ये इलेक्शन स्टंट बंद करिए स्टंटमैन साहब। हमें असल एक्शन चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, कमजोर एफआईआर नहीं चाहिए। हमें नशे के खिलाफ एक्शन चाहिए। पूरे पंजाब में जगह जगह नशा बिकता है, और इसलिए बिकता है क्योंकि चन्नी सरकार, कांग्रेस सरकार रल मिल के नशा बिकवाती है पूरे पंजाब में। और मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर आप वो इस एफआईआर जो बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ दर्ज करी है उसे उठाकर पढ़ें तो उसके अंदर ऑफेंस पीरियड, यानी कि गुनाह, जो कथा तथित गुनाह है, अलेज्ड ऑफेंस है, वो 2004 से 2014 के बीच में किया गया, ये एफआईआर कहती है। अगर 2004 से 2014 के बीच कोई गुनाह किया गया तो 2007 से 2012 भी कांग्रेस की सरकार थी, वो गुनाह को रोक सकती थी, गुनहगारों को सलाखों के पीछे डाल सकती थी। 2017 से 2022 तक भी कांग्रेस की सरकार है, 2017 में एक्शन ले सकती थी, 2018 में एक्शन ले सकती थी, 2019 में एक्शन ले सकती थी, 2020 में एक्शन ले सकती थी। अब चुनाव, इलेक्शन आने वाला है, चोण जाब्ता लगने वाली है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 5 दिन 7 दिन पहले एक्शन लेकर एक झूठ मूठ की कमजोर एफआईआर दर्ज करके आप लोगों को यह दिखावा दिखाकर ठग नहीं सकते, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। यह हम चन्नी सरकार को सीधे तौर पे कहना चाहते हैं।
और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार और चन्नी साहब जो 2 बार अपना एजी बदल चुके हैं, 3 बार अपना डीजीपी बदल चुके हैं, कई बार ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सुप्रीमो को बदल चुके हैं, मैं पूछना चाहता हूं चन्नी साहब से कि आप सरकार चला रहे हैं कि सर्कस चला रहे हैं? ऐसे सरकार चलती है कि ऐसे सर्कस चलता है? केवल सिर्फ इलेक्शंस के मद्देनजर, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के मद्देनजर एक स्टंट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करी है। हम स्टंटमैन चन्नी साहब को कहना चाहते हैं, असल एक्शन करके दिखाइए। पंजाब में नशे के व्यापार को रोक के दिखाइए। पंजाब में नशे के व्यापार को कम से कम करके दिखाइए, घटा के दिखाइए, लेकिन एक्शन लीजिए। कैमरे के सामने स्टंट मत कीजिए। पंजाब की जनता इस बार आपके ये सारे स्टंट, आपके सारे धोखे, आपके सारे दिखावे जान चुकी है, उसकी असलियत जान चुकी है। और इस बार पंजाब की आवाम आपकी इस मैच फिक्सिंग में, इस फिक्स्ड मैच में फंसने वाली नहीं है। चन्नी सरकार, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप पूछिए। आपकी नजर में पंजाब में नशे के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, ये दोनों पार्टियां रल के मिल के बिजनेस पार्टनर्स की तरह पूरे पंजाब में इस नशे के व्यापार को चलाती हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये साथ ही हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। जो सरकार में होता है उसे ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है, जो सरकार के बाहर होता है उसे कम प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। केवल प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो बदलते हैं। ये दोनों मिलकर रल के पूरे पंजाब में इस नशे के व्यापार को चलाते हैं। मुझे मालूम था कि आप ये सवाल मुझसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। एक मुख्यमंत्री के ऊपर 50 डेफेमेशन के केस डाल दो और पूरे हिंदुस्तान में उसे दिल्ली से निकालकर पूरे हिंदुस्तान में घुमा घुमा कर उसकी कोर्ट में पेशियां कराओ, ताकि वो शख्स ना अपनी पार्टी चला सके, ना अपनी सरकार चला सके। इन हथकंडों में हम फंसने वाले नहीं है, ये मैं साफ तौर पे आपको कहना चाहता हूं। इन हथकंडों में आम आदमी पार्टी फंसने वाली नहीं है। डेफेमेशन केस समाप्त करना किसी भी कानूनी तौर पे किसी भी मसले में एक्विटल नहीं होता है। वो तो कोर्ट तय करेगा, वो हम कौन है तय करने वाले। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन पंजाब में नशे के खिलाफ इतनी बड़ी मोर्चा खोलने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए केजरीवाल के अलावा कोई पार्टी में आपका पंजाब मैं एक चीज भूल गया था बोलनी, जो अभी भाई साहब ने मुझे याद कराई। मैं स्पष्ट तौर पे ये बात आपको कहना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी है जो पंजाब से इस नशे की समस्या को दूर कर सकती है। आम आदमी पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी है जो नशे के खिलाफ एक्शन भी लेगी, सही मायने में एक्शन लेगी, केवल दिखावे का एक्शन नहीं लेगी, और पंजाब को नशे से मुक्ति दिलाएगी। सिर्फ एक पार्टी कर सकती है, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। एक नेता कर सकता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। देखिए, एसटीएफ बनी थी जब कैप्टन साहब की सरकार आई थी, सिट बनी है अब क्योंकि इलेक्शन पास आ रहा है। ना सिट कुछ करती है ना एसटीएफ कुछ करती है। एक्शन तो सरकार ने लेना होता है, एक्शन कमिटियां नहीं लेती, टास्क फोर्स नहीं लेता, हाई कोर्ट नहीं लेता। असल में तो एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन लेती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो क्या एक्शन होगा? आज हम देख रहे हैं 5 साल, 16 मार्च 2017 को कांग्रेस की सरकार बनी थी, 5 साल होने को आए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया। चोण जाप्ता लगने से पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 7 दिन पहले ये लोग एक्शन लेकर कहना चाहते हैं नशे के खिलाफ हमने कार्रवाई करी। आप पंजाब की आवाम को बेवकूफ समझते हो? आप समझते हो पंजाब की आवाम को ये दिखावा दिखाकर ठगा जा सकता है? आप गलत सोचते हो, ये मैं आपको कहना चाहता हूं।
पार्टी का क्या रोड मैप है ड्रग्स के खिलाफ पंजाब? वो मैं आपको साफ तौर पे एक सेंटेंस में अपना रोड मैप बता देता हूं। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पंजाब को नशे से मुक्ति दिला सकती है और इन नशे के मगरमच्छ जो जो सौदागर है, जो जो इस ड्रग ट्रेड में ड्रग लॉर्ड्स हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन ले सकती है, क्योंकि यह करने के लिए साफ नीयत चाहिए, यह करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, जो सिर्फ आम आदमी पार्टी में। हम लोग सेटिंग वाली पार्टी नहीं है, हम इनकी तरह 75-25 नहीं करते हैं। हम लोगों की आवाज सुनते हैं, लोगों के कहनों पे काम करते हैं और हम केवल और केवल आम आदमी पार्टी ही नशे के खिलाफ एक्शन ले सकती है। मैं तो कह रहा हूं इलेक्शंस के मद्देनजर किया ये सारे केसेस, सारी जांच, सारी इन्वेस्टिगेशन, सारा ट्रायल 5 साल पहले क्यों नहीं किया? इलेक्शन से पहले, और कमजोर केस करके कि अगले दिन बेल मिल जाए। राजा वड़िंग के केस में क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बसें पकड़ के उन बसों को जब्त कर लिया, अगले दिन हाईकोर्ट ने डांटा लताड़ा और सारी बसें छोड़ दी। तो क्या यह दिखावा नहीं था? क्या मंत्री को नहीं पता कि मैं ऐसे ही सिर्फ दिखावे के लिए ये बसें जब्त कर रहा हूं? ये दिखावा चल रहा है। अब मैं पंजाब की आवाम को आगाह करना चाहता हूं कि हमें इस दिखावे में नहीं फंसना है। अगर पंजाब को नशे से मुक्ति दिलाना चाहते हो, पंजाब के नशे पीड़ित लोगों की रिहैबिलिटेशन, पंजाब से नशे का खात्मा और ड्रग लॉर्ड्स के खिलाफ एक्शन, ये 3 सूत्री एजेंडा अगर कोई पार्टी कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं।